हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और आज है डेट 17 और आज ना चतुर्थी है और फ्राइडे का दिन है। तो आज मेरा फास्ट है। सुबह से जल्दी उठकर मैंने सभ्या को फटाफट से रेडी किया, उसको लंच बॉक्स बना कर दिया। उसके बाद ना मुझे हेयर वॉश करना था। ऐसा जब भी कोई बड़े फास्ट वगैरह होते हैं उस दिन हम लोग हेयर वॉश कर कर ही नहाते हैं। सो मेरे बालों में ऑयलिंग नहीं थी और इसके पहले भी जब मैंने हेयर वॉश किया था तब भी मेरे हेयर्स में ऑयल नहीं था। तो मैंने सोचा पहले ऑयलिंग कर लेती हूँ और फिर अपना जो भी अपना डेली रूटीन का जो काम है ना वो स्टार्ट करूँगी कि जब तक हेयर्स में ऑयल ना अब्जॉर्व हो जाएगा। कम से कम एक आधी घंटा तो लग ही जाता है घर के जो दूसरे काम होते हैं वो सब करने में। तो जल्दी से मैं आ गई थी किचन में, फटाफट से किचन की क्लीनिंग की, क्योंकि ना सबसे मेन काम होता है क्लीनिंग का। और आजकल ना हमारे यहाँ पर चूहे आने लगे हैं। ऊपर शायद ड्रेनेज पाइप से आते, पता नहीं कहाँ से आते, वो इतना गंदा करके जाते हैं तो पहले क्लीनिंग करना पड़ती है। बस जल्दी से सभी कमरों की क्लीनिंग वगैरह की और उसके बाद ना मैंने पोछा वोछा भी लगा लिया था, क्योंकि ये ना घर में पोछा लगा लो ना तो सही दिखता है। एक दो दिन के गैप में भी पोछा नहीं लगता ना तो घर बहुत गंदा दिखने लगता है। फिर बनाई फटाफट से चाय, सब लोगों ने पी चाय। और गानों को हम लोग थोड़ा बहुत नाश्ता करवा देते हैं, नहीं तो वो ना थोड़ा सा क्रैंकी हो जाता है। बस वो लोग चले गए थे नीचे, दोनों नहा कर रेडी होकर। उसके बाद जल्दी से मैंने रूम की क्लीनिंग की, क्योंकि ना मुझे बहुत सारे काम थे आज के दिन। फटाफट खाना बनाना था और फास्ट था तो मैंने सोचा था कि होगा तो मेहंदी अप्लाई कर लूँगी। सो इस वजह से मैंने सोचा पहले ये सारा काम कर लेते हैं। रूम में भी मुझे क्लीनिंग करना था। फिर मैं चली गई थी नहाने, नहा कर आई। उसके बाद जल्दी से फिर मैंने सब्ज़ी फ्राई की। इसके पहले मैंने बहुत सारे अपने काम निपटा लिए थे, रोटी वगैरह वो सारे काम मेरे हो गए थे। बस पत्ता गोभी की सब्ज़ी फ्राई की, क्योंकि मैं और दादी पत्ता गोभी नहीं खाते हैं। तो मैंने सब जल्दी से पत्ता गोभी बना दिया था कि जिस दिन हमारा फास्ट होता है ना उसी दिन हम ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं। फिर थोड़ी सी की स्किन केयर, बहुत ज़्यादा स्किन ना अब अजीब सी होने लगी थी, ड्राई सी और वैसी ही। फिर उसके बाद स्किन केयर करने के बाद जो इंस्टेंट वाले कोन आते ना मेहंदी के, उससे ना मैंने दोनों पैरों में, आसपास में और हाथों में मैंने मेहंदी लगा ली थी। फिर थोड़ा सा एकदम से मेहंदी तो मेहंदी होती, चाहे इंस्टेंट हो कि कोई सी भी हो, ठंड लगने लगी थी तो मैंने जल्दी से उसे ड्रायर से थोड़ा सा ड्राई कर कर वॉश कर लिया था। 15 to 20 मिनट्स में ड्राई कर लिया था। एक हाथ में मैंने लगा ली थी, फिर मैंने दूसरे हाथ में लगाई। इनका भी फास्ट था तो फिर इनको भी मैंने थोड़ा बहुत जो भी फलहार था वो दिया। उसके बाद मिल रही मैं डायरेक्ट आपसे शाम को 4:30 बजे के लगभग मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि हम लोगों को पूजा करना थी गणेश जी की। और दोपहर को बाकी का सारा काम करके मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और बस कान्हा उठ गया था, इनके पास मैं कान्हा को छोड़कर और चाय वगैरह पीकर फिर मैं आ गई थी नीचे। इतनी ही देर में दादी ने तैयारी कर ली थी पूजा की। दादी, मैं और मेरी जो देवरानी, हम पूजा मतलब हम तीनों ही फास्ट करते हैं। बस ये बड़ी बड़ी चतुर्थी मम्मी और चाची सिर्फ बड़ी वाली जो चौथ होती है करवा चौथ वही करते हैं। मैं नीचे आई, दादी ने पूजा स्टार्ट कर दी थी। फिर दादी ने बोला तुम जल्दी से स्नान वगैरह करवा दो। वैसे ऐसा कभी कुछ होता है, हम सब लोगों को अगर पूजा करना होता है ना तो दादी जो पंचामृत वगैरह का स्नान करवाना होता है गणेश जी को। और ये जो चौथ माता थी, एक जो छोटी सी आपको दिखाई दे रही थी, वो चांदी की चौथ माता है जिसकी दादी पूजा करते हैं। मतलब हर महीने की जो चौथ होती है ना कृष्ण पक्ष वाली, वो चौथ दादी करते हैं। तो उसके साथ में उस चौथ माता की पूजा करते हैं। तो मैंने सबसे पहले दूध से स्नान करवाया, फिर पंचामृत से स्नान करवाया, फिर चंदन से स्नान करवाया, फिर फटाफट से पोंछ कर उनको वस्त्र वगैरह पहनाए। और दादी ने मतलब पान के पत्ते, पान के पत्ते पर फिर स्वस्तिक वगैरह बना दिया था और उसके ऊपर थोड़े से चावल के दाने डाल दिए थे। उस पर हमने गणेश जी को विराजमान करवाया, फिर उनको लगाया इत्र लगाने के बाद दादी ने की पहले पूजा। ये सारी चीज़ें इस बार मैंने की, नहीं तो दादी कर लेते हैं। तो बस दादी ने फटाफट से पूजा की, नारियल वगैरह रखा। और तिलकुटा चौथ होती ना तो लड्डू नहीं बनते हैं इस पर, तिल्ली और गुड़ को कूट करके जो भी भोग बनाया जाता है। फिर उसके बाद मैंने भी जल्दी से पूजा वूजा की। और फिर हम लोग 13 दाने गिनकर अपने पास रखते हैं। जब हम अर्घ देते हैं ना तो उन 13 दानों को हाथ में लेकर ही अर्घ देते हैं। तो बस दादी को गिन कर दिए मैंने गेहूं के 13 दाने और फिर वो मैंने रखे। उसके बाद में फिर मैंने जल्दी से कथा पढ़ी गणेश जी की। और फिर हम लोगों ने की आरती गणपति जी की। सब लोगों ने, सब आ गए थे, मतलब बच्चे वगैरह सभी लोग थे इस समय। सब है ना, घर की पूजा तो हो गई, हम फटाफट से होकर आते हैं गणेश मंदिर और पूजा कर ली। तो फटाफट से मंदिर भी हो आई आते हैं, फ्री हो जाते हैं मंदिर से भी जाकर। 6:15 बजे, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा।
जल्दी से पूछा होगा क्योंकि आज दादी और मैं ही थे ना करने वाले, बस इस वजह से शायद। तो चलिए जल्दी से मंदिर चल देते हैं, सब यहाँ रेडी हो जाए फिर जाते हैं। हुडी पहन लो मैडम। बस फिर हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए। गणेश मंदिर है जो एक हमारे समाज का ही ये मंदिर है, गणेश मंदिर पेड़ी घाट वाला। यहाँ पर हम हमेशा आते हैं जब भी चौथ वगैरह ऐसी कुछ बड़ी चौथ होती है या कुछ भी ऐसा ओकेशन होता है तो इस मंदिर में ज़रूर आते हैं। तो बस यहाँ पर हमें भी नारियल वगैरह जो हमने गणेश जी को लगाया था, जो भी प्रसाद था, भोग लगाया था, वो सब हमको यहीं पर चढ़ाना था। यहीं पर बस हम लोगों ने फटाफट से दिया बत्ती की और यहाँ पर धूप वगैरह दी। बच्चों को भी लेकर आ गए थे। ठंड बहुत थी हो गई थी, बट यार कल के दिन मतलब जो चतुर्थी वाले दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर वहाँ से हम लोग दर्शन कर कर जो गुप्तेश्वर है ना वहाँ चले गए थे। वहीं पर अंदर की साइड में गणेश मंदिर भी है, तो वहाँ गणेश मंदिर में भी हम लोगों ने दिया बत्ती की और फिर मैं आ गई थी घर आए तब हम लोग 7:15 के लगभग का ही समय हो रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था। इनकी भी चतुर्थी रहती है, इनका फास्ट रहता है, बट जेंट्स लोगों के लिए ऐसा नहीं रहता कि वो चांद की पूजा कर कर ही खाना खाएं। दादी से पूछा तो दादी ने बोला हाँ इसको मतलब खिला सकते हो, तो मैंने फटाफट से इनकी थाली लगाई, बच्चों की थाली लगाई, इन लोगों ने खाया खाना। फिर बच्चे इसके बाद क्या नहीं मालूम हमको। आप बताओ वी के बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, आप बताओ। क्यों के बाद क्या आता है? डब्ल्यू डब्ल्यू। हाँ यस डब्ल्यू यस। अच्छा मैं ऊपर आके बैठते इसको लेके। बच्चे लोग भी हो रहे थे बोर, पता नहीं उन्हें समझ नहीं आता होता ना, हमारे साथ में बच्चों का रूटीन भी कुछ गड़बड़ सा हो जाता है बस, तो उनको समझ नहीं आ रहा था तो वो भी टीचर खेल रहे थे पहले। फिर डांस वगैरह किया उन लोगों ने। हम लोग वेट कर रहे थे चांद का, 8 बजे के लगभग। अभी डेली चांद निकल आता है बट आज 9:45 बजे आया था रात को। जैसे ही चांद आया मैंने दादी को भी ऊपर बुला लिया था। बहुत ठंड थी यार, हम लोग बाहर बार जा कर देख रहे थे ना, तो ऐसी ठंड लग रही थी हमें। मैंने स्वेटर वगैरह वेयर कर ही फिर हम लोग आए बाहर। फिर हमने फटाफट से की चांद की पूजा, फिर दिया चंद्रमा को अर्घ। चंद्रमा को अर्घ देते हुए जो भी वो बोलते ना वो सब दादी बोल रहे थे और मैंने सिर्फ अर्घ दिया बस। आज आपकी चौथ की रात 1 2 3 4 5 6 7 हम लोगों ने की। फिर उसके बाद में चंद्रमा की पूजा, फिर दूध का भोग लगाया। और हम अर्घ जो देते हैं ना, स्टार्टिंग के जो अर्घ देते हैं वो 13 गेहूं के दाने के साथ में देते हैं, और दूसरी बार जो देते हैं वो चौथ माता हाथ में लेकर 1 से लेकर 30 तक गिनती गिनकर फिर ऐसे करके चौथ माता को मतलब चंद्रमा को अर्घ देते। और फिर उसके साथ बाद में हम लोगों ने आरती की। आरती करने के बाद मैंने दादी का आशीर्वाद लिया। फिर ऐसे संपन्न हुआ हमारे चौथ का व्रत। चंद्रमा आ गया है, हम लोगों ने पूजा कर ली है, बस पूजा करके फ्री हुए। अब मैं खाऊंगी खाना। अब थोड़ा दिखने भी लगा है, पहले नहीं दिख रहा था। अब मैं जल्दी से चेंज कर आऊँगी और खाऊंगी खाना। चलो जल्दी से आ रही हूँ ना मैं चेंज कर फिर जल्दी से मैंने लगाई अपनी थाली लेकर आई ना मैं खाने की। तो ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, खाना हाउस बनाकर बैठा हुआ था। सब साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी, वो जल्दी से खाने की थाली लगा कर लेकर आई रूम में। मुझे इस बार पता नहीं क्यों बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। 10:30 के लगभग समय हो गया था खाना खाते करते। चंद्रमा आए थे 9:45 बजे के लगभग, तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो चलिए इसी के साथ में इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।